गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्राइंगल्स के आगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में चलिए अपने क्वेश्चंस करते हैं। अब की बार हमारा क्वेश्चन है इस तरीके से, ये हमें फिगर दी गई है, ये लाइन है AL, पॉइंट B, Q एंड P। आइए देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है L is the bisector of an angle A and B is any point on L. L A का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 इक्वल है 2 के, ये हमें गिवन है। दूसरा, BP and BQ are perpendiculars from B. BP और BQ परपेंडिकुलर्स हैं, मतलब ये हमारे 90 डिग्री के हैं टू द आर्म्स ऑफ एंगल A. शो दैट, हमें प्रूफ करना है, टू शो, हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के और BP इक्वल है BQ के। BP इक्वल है BQ के। B इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. BP और BQ अगर मेरे इक्वल होंगे तो B जो है A से इक्विडिस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए हम अपना इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे। तो अब देखते हैं हमें क्या गिवन है। तो देखें सॉल्यूशन, हमसे जो ट्राइंगल पूछा गया है वो ट्राइंगल ले लीजिए। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ये दोनों ट्राइंगल मैंने ले लिए हैं। अब देखिए APB में है एंगल 1, AQB में है एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे, हमें गिवन था। और APB में है एंगल P, AQB में है एंगल Q, ये हमारे इक्वल हैं 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन था। तीसरी चीज हमें चाहिए, वो क्या लेंगे, हम वो लेंगे AB इक्वल है BA के। Q इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। अब हमारा ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AQB के। तो अब हम देखें हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमने पहला पार्ट प्रूफ करा और दूसरा हमें प्रूफ करना था BP इक्वल है BQ के। BP BQ के इक्वल क्यों है, CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें फिगर दी गई है एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमारा एक एंगल इस तरह से जा रहा है, एक इस तरीके से जा रहा है और D से हमारा ये ज्वाइन हो रहा है। ये है AB, DC और E। देखिए हमें इस फिगर में क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन है इस फिगर में AC इक्वल है AE के, AC इक्वल है AE, AB इक्वल है AD, AB इक्वल है AD के और एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, BC इक्वल है DE के। हमें ये प्रूफ करना है BC इक्वल है DE के। तो अब ध्यान से देखिए, हमें जो प्रूफ करना है BC और DE, हम वही रिस्पेक्टिव ट्राइंगल्स लेंगे। तो BC आ रहा है मेरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC में और DE आ रहा है मेरा ट्राइंगल ADE में, ट्राइंगल ADE। तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखें हमारा सॉल्यूशन में, अब हम देखो ABC का पार्ट है AC, ADE का पार्ट है AE, AC इक्वल है AE के, ये आपको गिवन था। उसके बाद ABC का ही एक और पार्ट है AB
और ADE का ही एक और पार्ट है AD। AD इक्वल था AB के, ये भी हमें गिवन था। अब ABC में हमारा एंगल बन रहा है BAD और ADE में बन रहा है EAC। ये हमारे एंगल इक्वल थे, गिवन है। लेकिन मेरा जो BAD है वो मेरा एंगल साइड BD बना रहा है और EAC जो मेरा एंगल है वो साइड मेरी बना रहा है EC, जबकि मुझे प्रूफ करने के लिए चाहिए BC और DE। तो अब मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि ये मेरी साइड BC बन जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, ऐड एंगल DAC टू बोथ साइड्स। मैं एंगल DAC को दोनों साइड पर ऐड कर दूंगी इस तरीके से, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब देखिए BAD में जब मैंने DAC को ऐड करा इस एंगल को सॉरी, तो ये मेरा बन गया एंगल BAC। अब मैंने EAC में इसको फिर से ऐड करा है कॉमन पार्ट को, तो ये मेरा बन गया एंगल DAE। अब मेरा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADE के। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए ये हमारे, साइड एंगल साइड से, AC BD, तो ये मेरा साइड एंगल साइड से ये मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, BD AC और AB। बिल्कुल, अब मेरे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम प्रूफ कर देंगे। ABC की साइड आई BC और ADE की साइड आई DE, CP CT। तो जो हमें दिया गया था हमने उस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन में हमारी फिगर कुछ इस तरीके से हमें दी गई है। तो देखें क्या है वो हमें दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये हमें दिया गया है A, ये दिया गया है P, ये दिया गया है P, ये है हमारा पॉइंट D और ये है पॉइंट E, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है AB is a line segment and P is the midpoint of AB। P इसका मिड पॉइंट है, तो मतलब AP इक्वल हो गया PB के, ये मुझे गिवन है। उसके बाद D and E are the point on the same side of AB such that एंगल BAD इक्वल है मेरा एंगल ABE के, ये भी मुझे गिवन है। और एंगल EPA इक्वल है मेरा एंगल DPB के। अब मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EBP के, पहला पार्ट। दूसरा AD इक्वल है PE के। मुझे ये दो पार्ट प्रूफ करने हैं। तो देखें, ट्राइंगल DAP लेते हैं और ट्राइंगल EBP लेते हैं। तो इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब देखिए DAP में मेरा एंगल आ रहा है DAP, BAD, एंगल BAD, ये एंगल आ गया, ठीक है। उसके बाद EBP में मेरा एंगल आ गया ABE, ये एंगल आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि मैंने DAP लिया है ना, तो एक मिनट, इसको आप दूसरी तरीके से लिखो, आपको बेहतर समझ आएगा। इसको आप लिखो एंगल DAP इक्वल है एंगल EBP। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहां में दिया है एंगल A इक्वल है एंगल B के, ये हमें गिवन था, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया। अब हमारा क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल EPA
DPA इक्वल है DPB के, और एक चीज हमें गिवन थी AP इक्वल है PB के, क्योंकि P क्या था हमारा, P हमारा मिड पॉइंट था। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमारा अगला चीज जो गिवन थी वो थी EPA इक्वल है DPB के। अब वही बात जो हमारे पहली क्वेश्चन में आई थी वही हमारी इस क्वेश्चन में भी आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि जो EPA है वो हमारा पूरा एंगल नहीं बन रहा, वो तब बनेगा जब उसमें मैं ये हिस्सा जो है इसको ऐड कर दूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐड एंगल EPD टू बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड्स में एंगल EPD को ऐड कर रही हूँ। तो EPA में EPD ऐड करा और DPB में EPD ऐड करा। EPA में जब मैंने EPD को ऐड करा तो ये मेरा बन गया एंगल DPA, और जब DPB में मैंने EPD को ऐड करा तो मेरा बन गया एंगल EBP। अब मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल EBP के। पहला पार्ट प्रूव हो गया। DAP की साइड आई AD और EBP की साइड आई BE, CP CT। तो ये मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारे अगले क्वेश्चन में हमें फिगर दी गई है जो कि कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, बड़ा है। तो देखिए ये हमारा क्या दिया है, D B C M और A। तो देखते हैं अब हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या दिया है। देखें हमें गिवन दिया है इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। हमें दिया है C एंगल 90 डिग्री है पहला। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M AB का मिड पॉइंट है, मतलब AM इक्वल है BM के। ठीक है, C is joined to M and produced to D such that DM इक्वल है CM के। DM इक्वल है CM के, ये भी हमें गिवन है। पॉइंट D is joined to पॉइंट B, और हमें कुछ 4 चीजें प्रूव करनी है। देखिए ये हमारी 4 चीजें क्या हैं। ये मेरी 4 चीजें हैं। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के। पहला पार्ट मुझे ये प्रूफ करना है। दूसरा मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है DBC इज 90 डिग्री। तीसरा मुझे प्रूफ करना है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के, ये प्रूफ करना है। चौथा पॉइंट CM इक्वल है हाफ ऑफ AB के, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मुझे ये 4 चीजें जो हैं वो प्रूफ करनी है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो देखते हैं हम इसको क्या कर रहे हैं। तो मैंने पहला पार्ट लिया, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। AMC लीजिए और BMD लीजिए। इसमें AM इक्वल है BM के, गिवन है। फिर हमारा AMC लिया है हमने, MC इक्वल है मेरा DM के, ये भी गिवन है। अब क्या करें, अब हम लें एंगल 1 इक्वल है 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मेरा ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BMD के, साइड एंगल साइड। ठीक है, पहला पार्ट मैंने ये प्रूफ कर दिया।
देखिए जब मैंने इसको प्रूव किया तो यहाँ से मैं एक आइडेंटिटी ले रही हूँ कि मेरा एंगल 3 इक्वल है 4 के। क्यों इक्वल है? CPCT। मैंने क्यों इक्वल लिया? CPCT से। लेकिन जो मेरा एंगल 3 और 4 है, अच्छा, या मैं इसमें ये भी ले सकती हूँ एंगल 3 और 4, और अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से ले सकते हो एंगल 4 और 5। एंगल 4 और 5 CPCT। अब आप देखिए, चाहे तो मैं 3 और 4 को लूं तो ये क्या है? मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और अगर मैं 4 और 5 को ले रही हूं तो ये मेरे क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल। आप कोई सा भी एक ले लीजिए, इसमें कोई भी एक। मान लीजिए मैंने 4 और 5 को लिया CPCT से, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। क्या है ये? बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरा AC पैरेलल है DB के। AC और DB मेरे पैरेलल हैं। अब जब AC और DE मेरे पैरेलल हैं तो इससे क्या मतलब निकलेगा? मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ क्वेश्चन को, जो गिवन था वो भी रब कर रही हूँ आगे करने के लिए। तो देखिए, जब मैंने ये ले लिया कि AC पैरेलल है DB के, तो इससे मेरा क्या आएगा? इससे मेरा एंगल आएगा एंगल C प्लस एंगल B, इनका सम होगा 180। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब मेरे ये को इंटीरियर एंगल हैं और एंगल C मेरा ऑलरेडी गिवन था 90 है, तो मेरा एंगल B कितना आ गया? मेरा एंगल B आ गया 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। तो मेरा सेकंड पार्ट जो था वो मैंने प्रूफ कर दिया। अब मेरा अगला पार्ट आता है थर्ड। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, DBC और ACB। देखिए DBC में है मेरी साइड DB और ACB में है मेरी साइड AC। अब ये इक्वल कैसे हैं? जो अभी हमने ट्राइंगल, जब हमने प्रूफ करा कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट था ट्राइंगल BMD के, हमने अभी अभी प्रूफ करा फर्स्ट पार्ट। तो AMC की साइड थी मेरी AC और BMD की साइड थी मेरी BD, ठीक है। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया वहां से, तो इसको लिख देंगे आप प्रूव्ड अबव। प्रूव अबव हो गया हमारा। अब हमारा DB इक्वल हो गया AC के, BC इक्वल हो गया CB के, कॉमन है। और अभी अभी हमने प्रूफ करा कि एंगल B इक्वल है एंगल C 90 डिग्री की। तो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACB के। जब ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ACB के, तो इससे हमारी क्या चीज आई? DBC की साइड लीजिए DC और ACB की साइड लीजिए AB। अब हम इससे फोर्थ पार्ट को प्रूव करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? मैंने ऊपर का रब कर दिया है, सिर्फ फोर्थ पार्ट लिखा रहने दिया है जो कि हमें प्रूव करना है। अब हमने ले लिया DC इक्वल है AB के, ठीक है। अब आप DC को ना स्प्लिट करके लिखिए। DC को क्या लिख सकते हैं? DC को लिख सकते हैं DM प्लस MC और AB को लिख सकते हैं AM प्लस MB या BM, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, DM और MC हमारे इक्वल थे, तो DM की जगह मैं लिख सकती हूँ MC प्लस MC। रीजन क्या देंगे? DM इक्वल था MC के, ये हमें गिवन था, और AM और BM को मैंने वापस से प्लस करके AB लिख दिया। 2 एक MC 2 MC। ये 2 इधर आके क्या हो गया? ये 2 इधर आके आपका डिवाइड हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। अब
बाकी के क्वेश्चन के लिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।